तो इसमें गलतियां किसकी होती हैं? हमारे स्वयं की, क्योंकि हमने मित्र सही नहीं चुने। तो हम इन चीजों का अवॉइड करें, हमें ट्राई करना है कि ये सब ना करें। क्योंकि क्या होगा, जब आप लाइफ में आगे जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जब IIT और नीट करने बैठेंगे, जब UPSC में बैठेंगे, तो क्या होता है, जो बच्चे नहीं पढ़ते, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सब बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि एग्जाम के बाद पहले सिलेबस खोलें, पढ़ें, पास कर गए एग्जाम, नो डाउट मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। जो एक बार पहले ही पढ़ते उनका मार्क्स अच्छा आता है, पर उनका कोई बेस नहीं होता, उनका कोई बेस नहीं होता। उनसे आप 4 दिन बाद पूछेंगे कि ये क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रिवीजन नहीं किया उस चीजों का। तो हमें अवॉइड करना है सब चीजों का। क्यों अवॉइड करना है? कि बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपको दोबारा अपना समय लगाकर आपको वो चीज दोबारा ना पढ़ना पड़े, आपको अपना बेसिक दोबारा ना बनाना पड़े। तो सबसे हमें अपने मित्र को सही होना चाहिए, हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति अच्छी नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी बात आज बात करते हैं समय प्रबंधन। होना चाहिए समय प्रबंधन क्या होता है आपके अनुसार? हम यहाँ आपसे बातचीत करने आए हैं, हम आपको सिर्फ ज्ञान देने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं आप भी कुछ बोले। अब मैं इसको बता सकता हूं समय प्रबंधन क्या होता है। सभी ने सुना हो समय प्रबंधन क्या होता है, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा सुनना ही होगा। हाँ जी, आपको मैं देख सकता हूँ ना, आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा, पर आप खड़े होकर बोलिए, आपको कुछ बोलना है। बोल कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं आप ही रेट मतलब आप लोगों से संवाद हो रहा है यहाँ पर, केवल सुनना नहीं है, अपनी भी बात कहनी है आप लोगों को। जब हम कहेंगे तभी हमारी बात का सही निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए आप लोग बगैर किसी संकोच के अपनी बात, अपने विचार सामने रख सकते हो, ठीक है। जब पूछा जाए तो बताने में कोई बुराई नहीं है। सर पूछ रहे हैं समय प्रबंधन कौन जानता है, तो नहीं जानते तो पूछ लो, क्या दिक्कत है। खड़े हो जाओ, खड़े होके। अच्छा, मैं बस ये बोला, कोई ऐसा आप कुछ ही बोल सकते हैं समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अब बैठे, आप लोग गेस भी कर सकते हैं अगर नहीं आता तो। हम आपको जज नहीं कर, आपको मार्क्स नहीं दे रहे, आपको जो समझ में आ रहा आप बोल सही से सही आगे उपयोग कर पाए। कैसे हम 24 घंटा को बेहतर उपयोग कर पाए, क्योंकि आज जो IAS IPS है, आज जो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समय को सही प्रबंध किया होगा, कहीं ना कहीं अपने समय को सही से यूज किया होगा, क्योंकि हमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। पर यकीन मानिए अगर आप पढ़िएगा नहीं तो आप भी उसी भेड़ चाल में आ जाइएगा जहां हमारा देश बहुत सारे बेरोजगारों के साथ है अभी। तो हम सब चाहते हैं कि हम बड़े होकर कुछ ना कुछ कमाएं, कुछ करें, ताकि हमें वो फेज ना देखना पड़े जहां हम स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में। कोई नहीं चाहता, सब चाहता है सब अच्छा कमाए, बढ़िया बात है। दूसरी बात है, तीसरी बात, दूसरा तो हो गया, ना बोलना सीखे अपने दोस्तों को। ऐसा नहीं कह रहा कि ना बोलना सीखे तो आप घर वालों को मना कर दें कि मैं सब्जी लाने ही नहीं जाऊंगा या मैं घर के काम नहीं करूंगा, वो मैं नहीं कह रहा। घर की जिम्मेदारियां वो करें, पर जहां आपका समय बर्बाद हो रहा है उसको अवॉइड करें। तीसरी बात, सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन किस प्रकार यूज़ करते हैं? इन द सेंस अच्छी तरह से, गलत तरीके से। अच्छी तरीके से कैसे होता है? जब उससे कुछ पढ़ते हैं, जब उससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं। गलत कहाँ हो जाता है? जब हम फालतू में इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सभी साथ ये प्रॉब्लम आता है। क्या होता है कि हम पढ़ने बैठे, एक नोटिफिकेशन आया, आपके दोस्त ने एक मीम भेजा, आप खोलें, आप स्क्रॉल करते चले गए, आपको टाइम पता ही नहीं चला, 2 घंटा आपको उसमें पार हो गया। सभी फेस करते हैं ये चीज़। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ने बैठें तो अपने फ़ोन को हमेशा ऑफ कर दें, साइड रख दें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि यार हमारा टाइम बच रहा है टेक्नोलॉजी से, तो उसमें क्या होता है, हम बहुत लिमिटेड एजुकेशन ले पा रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप बुक से पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो आपको हर एक चीज़ को फिल्टर करना पड़ता है कि आज 12 लाइन पढ़ा तो उसमें हम 4 लाइन का डेफिनेशन निकालें। तो अगर आप 12 लाइन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। पर अगर आप टेक्नोलॉजी से यूज़ करेंगे उस चीज़ों को, आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे कोई डेफिनेशन चाहिए आपको, तो वो क्या होगा, किसी ने तो वो बुक पढ़ा होगा, वो वहाँ उस 4 लाइन को लिखेगा। पर क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आया? तो जब आप सब कॉमन होंगे तो आपको कोई नौकरी क्यों देगा? आपने कभी सोचा इस बात को कि अगर ये तीनों भाई कॉमन हैं, इनके पास सब कुछ सेम नॉलेज है, सब एक तरह से पढ़ रहे हैं, तो कोई कंपनी इन तीनों में से किसी एक कोई क्यों हायर करेगा? कुछ तो अलग होना चाहिए आपके पास।
कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास जिसकी वजह से वो आपको हायर करे, आपको नौकरी दे। तो बुक पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, दूसरा आप चीज़ों को फ़िल्टर करना सीखेंगे कि चीज़ें कैसे फ़िल्टर होती हैं, हमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जहाँ आपको आपका दोस्त 4 लाइन लिख रहा हो वहीं आप 6 लाइन लिख सकते हो उस चीज़ पर। बुक पढ़ने की आदत रहेगी तो बाद में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। सभी को लगता है टाइम बचा लेंगे, पर एक में वो टाइम बचा के आप कहीं जाते भी नहीं हैं। सबको लगता है कि 1 घंटा जो टाइम बचा है फ़ोन यूज़ करके, मतलब नॉलेज निकाल के, तो वो आप कहीं यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। वो हम या तो आराम कर रहे होते हैं उसमें, या खेल रहे होते हैं, या फिर फ़ोन ही चला रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, बुक पढ़ना। बुक पढ़ने की आदत कभी छोड़िएगा मत। कोशिश करिए जो आप नॉलेज गेन करें वो हमेशा बुक से ही हो। ठीक है, धन्यवाद। कोई बोर तो नहीं हुआ? पक्का? तब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रियांशु भैया आए, आपको कुछ बताएं तो आपके काम आए। और ऐसे नहीं जो आपको बता रहे हो आपको पता नहीं है, मैंने शुरू में ही बोला आपको सबको पता है, बस हम उसको रिमाइंड करा रहे हैं, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो आप भूल जाते हैं तो क्या होता है, मुसीबतें किसको झेलनी पड़ती है, आपको स्वयं को। तो ध्यान में रखिए सब चीज़ों को, ताकि आपके आगे वाली आपका भी कोई ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। धन्यवाद।